जब आप वर्ड स्टॉर्म या तूफान सुनते हैं तो आपके माइंड में क्या ख्याल आता है? ब्लैक क्लाउड्स की पिक्चर्स या थंडर स्टॉर्म की आवाज आपके कानों को भरती है या फिर स्काई में एक स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग? क्या आपने कभी सुना कि सोलर स्टॉर्म क्या है? और आपको यकीन नहीं होगा कि अर्थ कभी कभार सोलर स्टॉर्म से टकरा जाती है और शायद अभी मेंशन की गई चीज आपने कभी देखी या सुनी नहीं होगी। रिसेंटली स्पेसएक्स की अराउंड 40 हाई स्पीड इंटरनेट सैटेलाइट्स लॉन्च के बाद एक जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म की वजह से ऑर्बिट से बाहर करनी पड़ी और कुछ सैटेलाइट्स पहले ही एटमॉस्फेयर में एंटर हुए हैं और आने वाले दिनों में बाकी सैटेलाइट्स भी एटमॉस्फेयर में जल के डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। स्पेसएक्स का कहना है कि सोलर स्टॉर्म के इफेक्ट की वजह से फ्लोरिडा में लॉन्च किए गए 49 स्टारलिंक सैटेलाइट्स में से 40 सैटेलाइट्स डिस्ट्रॉय होंगे। ये सारी इंटरनेट सैटेलाइट्स स्पेसएक्स ने फैल्कन 9 रॉकेट में फ्लोरिडा के स्पेस सेंटर से लॉन्च की और ये सारी सैटेलाइट्स लॉन्च के 15 मिनट्स बाद रॉकेट के सेकंड स्टेज में एक साथ डिप्लॉय हो गई। स्पेसएक्स ने कहा कि रॉकेट ने सैटेलाइट्स को तकरीबन अर्थ से 130 माइल्स लो पॉइंट ऑर्बिट में डिप्लॉय किया। आमतौर पर सैटेलाइट्स अपने सोलर पैनल्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए डिप्लॉय करते हैं और फिर आयन थ्रस्टर्स को यूज करती है ऑपरेटिंग ऑल्टीट्यूड पे मूव करने के लिए। लेकिन स्पेसएक्स ने कहा कि लेटेस्ट लॉन्च किए गए सैटेलाइट्स जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म से बहुत इंपैक्ट हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म क्या भला है? इसे मैग्नेटिक स्टॉर्म भी कहा जाता है और ये एक टेम्परेरी डिस्टर्बेंस होती है अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर में, जो कि सोलर विंड के शॉक वेव्स या मैग्नेटिक फील्ड से पैदा होती है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट होने के बाद। आपके लिए बता दूं कि मैग्नेटोस्फीयर प्लेनेट के अराउंड का रीजन होता है जो डोमिनेट होता है प्लेनेट के मैग्नेटिक फील्ड से, और सोलर विंड एक चार्ज पार्टिकल्स की स्ट्रीम होती है जो रिलीज होती है सन के एटमॉस्फेयर से। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म रेडियो ट्रांसमिशन और इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स को बहुत डैमेज कर सकता है। ये सैटेलाइट्स के ऑपरेशन में भी इश्यूज करता है रेडिएशन के एक्सपोजर से, और ज्यादातर वही सैटेलाइट्स इफेक्ट होती है जो लो लेवल ऑर्बिट में हो। और स्पेसएक्स ने कहा कि स्टारलिंक सैटेलाइट्स के नए बैच के जीपीएस पोजीशनिंग डेटा ने पिछले लॉन्च के मुकाबले एटमॉस्फेरिक ड्रैग में 50% ज्यादा इंक्रीज देखा, और इस वजह से स्पेसएक्स ने फ्लैट पैनल सैटेलाइट्स को एक सेफ मोड का मार दिया जहां वो एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट एज पे फ्लाई करेंगे ताकि एटमॉस्फेरिक ड्रैग कम से कम किया जा सके। फरवरी 3 की ये लॉन्च फैल्कन 9 की 36th लॉन्च थी स्पेसएक्स के स्टारलिंक सैटेलाइट्स को डिप्लॉय करने के लिए ताकि इनका ब्रॉडबैंड नेटवर्क और एक्सपैंड हो सके। और स्पेसएक्स ने 2091 स्टारलिंक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए हैं 2018 से। मैकडोवल के चार्ट से पता चलता है कि स्टारलिंक के अराउंड 1516 सैटेलाइट्स अभी एक्टिव है और इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। स्पेसएक्स अराउंड 4400 सैटेलाइट्स को 5 डिफरेंट ऑर्बिट शेल्स में डिप्लॉय करने की प्लानिंग कर रहा है, जिससे कि एक ग्लोबल इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सके। कंपनी ने इंटरनेट की रीच को बढ़ाने के लिए 42,000 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का मिशन रखा है। ये एक ऐसा एम्बिशियस गोल है जो स्पेसएक्स नेक्स्ट जनरेशन के हेवी लिफ्ट स्टारशिप रॉकेट को मिशन के स्टार्ट से ही यूज करके एक बहुत हेल्प मिल सकती है। स्टारलिंक की शुरुआत के बाद अब अमेज़न और चाइना की कुछ कंपनीज इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगी। और अब बात आती है, क्या सोलर स्टॉर्म अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है? सोलर स्टॉर्म सुनने में बहुत डेंजरस लगता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट से अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, और सन के ओकेजनल इरप्शंस अर्थ तक तभी पहुंच सकते हैं अगर वो बहुत पावरफुल हो, और इनका सबसे ज्यादा नुकसान पावर ग्रिड्स को हो सकता है। बिफोर वी गो, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ, अगर आप देखना चाहते हैं कि रेड सैंडलवुड कितना यूनिक वुड है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, या अगर आप देखना चाहते हैं कि चाइना ने आर्टिफिशियल मून कैसे बनाया तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। मेरा नाम है उवैस और ये है द बैनी टीम। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।